जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भी मैं इसी ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में, जो कि ये हमारा फार्माकोलॉजिकल का 5th चैप्टर रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के अंडर में। ओके, तो इस मेडिकेशंस को हम देखेंगे कि क्या मेडिकेशंस किस समय दिया जाता है, इसका कंट्राइंडिकेशन इंडिकेशन क्या क्या होंगे, एंड क्लासिफिकेशन क्या क्या मेडिकेशंस के क्लासिफिकेशन होंगे, कौन कौन से मिक्स ड्रग हम प्रोवाइड करेंगे, एंड डोजेज क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सब देखेंगे। एंटी एरिथमिया क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो एरिथमिया होती है, मोटा मोटा समझिए। एरिथमिया एरिथमिया मतलब हमारे हार्ट का जो रिदम होता है, हार्ट का जो रेट होता है। ओके, रिदम जितना होता है 70 होता है। ठीक है, जी होता है। ठीक है, जो रिदम होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा रिदम कहाँ से एराइज होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एराइज होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। ओके, एसए नोड को साइनो आर्ट्रियल नोड, एबी नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड होता है, एबी नोड। फिर यहाँ से बंडल निकले होते हैं, फिर टाइप ऑफ बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये जाता है हार्ट में। ठीक है, हार्ट के मायोकार्डिक लेयर में प्रेजेंट होता है, मिडल लेयर में प्रेजेंट होता है। ये रिटर्नली जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, फिर से ये इसी में मिक्स हो जाता है। फिर से ये नेगेटिव बोल सकते हैं कि रिटर्न फीडबैक देता है, रिटर्न इम्पल्सेस को वहीं से फिर से प्रोवाइड कर देता है। फिर से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं फिर से राइज होते हैं, फिर से यहाँ से रिटर्नली पुरकिंजे फाइबर तक जाते हैं। इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। अगर मोटा मोटा समझ लीजिए कि हमारा जब हार्ट का जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है एराइज जब होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है नीचे हमारे डायाफ्राम जो होता है कि ऊपर नीचे करता है, तो इस पर प्रेशर पड़ता है। किस पे प्रेशर पड़ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ता है। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड रिलैक्सेशन होते हैं, कुछ हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी फंक्शन होते हैं, जो कि हमने मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशंस होता है, तो इम्पल्सेस कुछ क्या होती है कि फ्रिक्शन होता है। जो ये सेप्टम है, सेप्टम में फ्रिक्शन होगा। अदर ऑर्गन्स के जो होते हैं कि उनमें लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उसमें फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से एराइज होला इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एराइज होंगे। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होती है कि एबी एसए नोड्स टू एबी नोड्स से जाएंगे फुरकंजे फाइबर में, बंडल में जाएंगे, बंडल से डिवाइड हो जाएंगे लेफ्ट एंड राइट बंडल्स जो होती है। फिर उसके बाद जाएंगे पुरकिंजे फाइबर में, पुरकिंजे फाइबर से थ्रू होके जाएंगे फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर से रिटर्नली अराइज होंगी। ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है, ये हमारे हार्ट के इम्पल्सेस को या एराइज करने में हेल्प करती है। मिड पल्स को एराइज करने में, या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देती है हमारा हार्ट, वो एराइज ऐसे होता है। अब अगर किसी कारण इस एराइज जो पाथवे है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का, हार्ट के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का पाथवे किसी कारण ये ब्लॉक्ड हो जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, पूरे होल हार्ट में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से जो रिदम है, हार्ट का जो रिदम है इनबैलेंस्ड हो जा रहा है। या तो ये रिदम हाई हो जा रहा है, या तो रिदम बोल सकते हैं लो हो जा रहा है, डैमेज की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, या तो इलेक्ट्रिक पाथवे जो होता है इम्प्योर्ड हो जाए, इम्प्रॉपरली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहुँचे, जो कि हार्ट का जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन है वो प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होगा तभी जो ब्लड का फ्लो है वो जो पंपिंग सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो हार्ट का जो रेट होगा इरेगुलर्स हो जाएंगे, रिदम जो होंगे वो इरेगुलर्स हो जाएंगे, उसी को कहते हैं एरिथमिया। एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए एंटी एरिथमिया ड्रग मेडिकेशंस हमने बताने हैं कि एंटी एरिथमिया क्या होता है, कि मेडिकेशंस किस लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इसी पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं, आई मीन एवरीथिंग आर द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पाथवे जो होती है, उसको ट्रीटमेंट, उस डैमेज के को ट्रीटमेंट करने के लिए ये एंटी एरिथमिया ड्रग दी जाती
करती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, एंटी इरिथमिया ड्रग के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये एंटी इरिथमिया जो होती है ये रेगुलेट करती है एंड ट्रीटमेंट करती है। जो इम्पल्सेस होते हैं जैसे जनरेट होते हैं पूरे होल हार्ट में जनरेट हो रहा है, तो उस इम्पल्सेस के पाथवे को ट्रीट करने में ये हेल्प करती है एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, रिटर्नली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है एंड जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है एंड ये मेडिकेशन प्रोटेक्ट करती है प्रेसिपिटेटिंग एरिथमिया। जो भी मतलब जो रिदम है हार्ट का जो रिदम है उसको बैलेंस करना, ना हाई करने देना ना लो करने देना, उसको बैलेंस करके रखती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मेडिकेशंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। ये ड्रग जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को हार्ट में, जैसे हार्ट के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है जो उसको इराइज करने में, फिर से ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करती है एंड प्राइमरली बाय ब्लॉकिंग्स बाय द अल्टरिंग एक्टिंग। जो भी अल्टर्ड कर रहा है, जो भी इसके पाथवे को अल्टर्ड कर रहा है, जो भी खराब कर रहा है इसके पाथवे को, जैसे इसके पाथवे को कौन खराब कर रहा है, तो हाई अमाउंट में अगर बोल सकते हैं कि आयरन हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हाई अमाउंट में जा रहे हैं, बहुत रेपिडली जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिदम है इम्बैलेंस्ड हो जा रही है। ये आयरन का बात कर ले, जैसे कि पोटेशियम्स हो गए, कैल्शियम्स हो गया, सोडियम्स हो गया, अगर आपके बॉडी में हाई अमाउंट में हो रहा है तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई होगा एंड जो हार्ट रिदम है वो भी हाई होगा। अगर आयरन बहुत भारी मात्रा में ले ली है तो ये आयरन क्या करती है कि जो नर्वल इम्पल्सेस होती है उसको जाके एक्टिवेट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स आएंगे तो ये एक्टिवेट करेंगे, इनके इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे, जल्दी जल्दी जनरेट करेंगे, रैपिडली रिसेप्टर से बाइंड होके ये जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या रिदम जो होगा इनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी को ट्रीट करने की क्रिया को ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी आर्रhythmic ड्रग और फंक्शन जो करता है। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। टाइम ना गवाते हुए हम शॉर्ट वीडियो देखेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। तो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आएगा। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, इसमें एंटी एरिथमिया के अंदर कौन कौन से मेडिकेशन आएंगे। तो फर्स्ट वन आएगा तो सोडियम चैनल ब्लॉकर। इट मीन्स हमने जैसे बताया है कि जब हमारा जो रिदम है किससे अल्टर्ड हो रहा है, क्या अल्टर्ड कर रहा है कि जो रिदम जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो जनरेट तो हो रही हैं, हाई क्विकली फंक्शन जो कर रही हैं, रिपीटली फंक्शन कर रही हैं या ब्लॉकेज आ रहे हैं, कर ही नहीं रही हैं, तो वो किस कारण हो रहा है। तो हमने बताया कि डिपॉजिट हो जा रहे हैं कैल्शियम, पोटेशियम्स, सोडियम्स वगैरह, ये हाई लेवल अमाउंट में हो जाएंगे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को इम्पेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया है हमने, सोडियम चैनल ब्लॉकर दे दिए। अगर जो सोडियम का लेवल अगर हमारे हार्ट मतलब बॉडी में हाई हो गया जिसकी वजह से रिदम इम्पेयर्ड हो रहा है तो उसको ब्लॉक्ड कर देंगे, ताकि जो सोडियम है वो जाके बाइंड ना करे, स्मूथ मसल्स से बाइंड ना करे, हार्ट रिदम को मेंटेन करके रखे। इसलिए सोडियम चैनल फर्स्ट वन क्या क्लासिफिकेशन है, तो सोडियम चैनल्स ब्लॉकर है। सोडियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट वन, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या फंक्शन करती है, तो इसके साथ साथ हम चलते हैं। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर जो होता है मस्कुलरी कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शंस है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शंस कराने में हेल्प करना एंड प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फॉर सिप्रीडीन एंड टू क्विकली। ये प्रिवेंट करती है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्विकली जा रहे हैं, रैपिडली चल रहे हैं, उसको स्लो करने में हेल्प करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को स्लो करने में हेल्प करती है। इसमें कौन कौन से, या बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कार्डियक एक्टिव पोटेंशियली जो फंक्शन कर रही है, एक्टिव पोटेंशियली फंक्शन कर रही है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है सोडियम ब्लॉकर, चैनल ब्लॉकर। ओके, तो इस सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में जो एग्जांपल्स आएंगे, जो मेडिकेशंस आएंगी, वो मेडिकेशंस कौन सी होने वाली है। तो फर्स्ट वन होता है कि इसमें इसका एग्जांपल जो मेडिकेशन अंदर आएंगी तो वो क्विनिडीन होंगी एंड प्रोकैनामाइड होगा। ओके, लीडोकैन होगा। ओके, लीडोकैन।
ओके, नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन के चलते हैं 21 बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इसलिए दिया जा रहा है, जो बीटा प्रेजेंट होते हैं ये स्मूथ मसल्स में, हार्ट में, लंग्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीटा जो होती है, बीटा रिसेप्टर अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे बाइंड करा है, बाइंड करेगी, जो सिग्नल्स जाएगा हमारे ब्रेन को, ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से हार्ट का रिदम एक्टिवेट होगा, उससे प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं। ओके, बीटा ब्लॉकर का ये सेकंड क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर। तो इसमें जो होता है कि जो बीटा इन्फ्लुएंसेस कैल्शियम, जो होता है कि जो बीटा होती है, ठीक है, रिसेप्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये प्रॉपर इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं मेडिकेशंस, प्रॉपर प्रोप्रानोलोल, जैसे कि हमने एनर्जिक में देखा था, एस्टेमोलोल, ये 2 मेडिकेशन आते हैं प्रोप्रानोलोल। इसके डोजेस के बारे में अगर बात करेंगे आगे, तो नेक्स्ट वन हमारा क्लासिफिकेशन आता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। These medications are used to the arrhythmia, reduce and balanced arrhythmia, prevent करता है पोटेंशियली लिविंग का। इसमें जो होता है कि जो पोटेशियम जो आके वहाँ पे बाइंड कर रहा था, उस बाइंड को ही इनहिबिट कर दे रहा है, जिसको पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। इसमें जो मेडिकेशंस आने वाले हैं वह एमियोडोरोन, ये मेडिकेशंस आते हैं, एमियोडोरोन। ओके, थर्ड वन हमारा फोर्थ वन हो गया क्लासिफिकेशंस ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फोर्थ वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आयन होता है उसको भी इनहिबिट करती है। जो हमारा रिसेप्टर्स होता है स्मूथ मसल्स पे, बीटा 1 एंड अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर बाइंड करने से प्रिवेंट करती है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जाके जो कैल्शियम चैनल हमने जैसे ड्रग लिया ब्लॉकर, ये जाके रिसेप्टर पे पहले ही बाइंड हो जाएगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर्स होगा एक्टिवेट करने के लिए जो आएगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मोटा मोटा समझ लिए। तो जो इलेक्ट्रिक जो कंडक्ट हो रहे थे तो उसको लो करने में हेल्प करती है, पार्टिकुलरली जो होता है कि एवी नोड्स जो होते हैं विच इज उसका लोड जो होता है उसको कम करती है, जो होता है कि मेंटेन करती है सर्टेन टाइप्स ऑफ द बोल सकते हैं एरिदमी, मियासिस एंड डिप्रीवेन। पर जो होता है कि सोडियम जो होता है कैल्शियम्स वगैरह जो एक्टिवेट हो रहा है उसको रिड्यूस करती है, जैसा कि हमने बताया। इसमें 4 एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे, तो इसमें 4 एग्जांपल्स जैसे वेरेपामील is the most important of the calcium channel blocker under 2 medications to और है डाइलेजेल, क्या है डाइलेसियाजे। Verapamil is the most popular medications that is used to the calcium channel blocker to arrhythmia controlling by the rhythm, heart rate जो होती है उसको कंट्रोल करती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सारे ड्रग्स वगैरह हो गए, अब बात कर लेते हैं डोजेस इस ड्रग के कौन कौन से कितने डोजेस होते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेडिकेशन हम उठाएंगे वो क्विनिडीन होगा। क्विनिडीन मेडिकेशन जो होता है 200 से 400 mg देते हैं एवरी 6 hours, okay, every 6 hours or according to patient conditions। नेक्स्ट वन मेडिकेशन देते हैं प्रोकैनामाइड। प्रोकैनामाइड जो होता है 3 से 6 ग्राम्स देते हैं और यूज करते हैं ओरली, और बोल सकते हैं ये जो होती है कि ये मल्टीपल डोजेज जो होते हैं कि इसके फॉर्म में जैसे 3 to 6 ग्राम्स दे रहा है तो इसके मल्टीपल डोजेज देंगे, इकट्ठे नहीं पिलाएंगे। मेडिकेशन नेक वन होता है कि
डोरोन एमाइडोरोन। ये मेडिकेशन जो यूज टू 400 mg से लेके 60 mg पर डे यूज कर सकते हैं, ओरली ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट मेडिकेशन होता है कि प्रोपानालोल। प्रोपानालोल जो होता है मेडिकेशन यूज टू करते हैं, इसका 10 से 40 mg टाइम्स पर टाइम से यूज करते हैं। ओके, टाइम्स 40 टाइम mg यूज करेंगे डेली एंड वीवा ओरली ये रूट से प्रोवाइड की जाती है। प्रोपानालोल ओरली रूट से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिकेशंस, क्या क्या किन पेशेंट को हम देते हैं ये मेडिकेशन। तो हमने जैसे बताया कि एरिथमिक पेशेंट है तब दिया जाता है। अगर आर्ट्रियल फाइब्रिलेशंस हुआ है कम्बिनेशन, तो उस कंडीशंस में हम कॉम्बिनेशंस मेडिकेशंस देंगे। एंड नेक्स्ट वन पार्किंसन पेशेंट है, पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है, सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, तो उस कंडीशंस में हम देंगे। एंड हेट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया वगैरह है, ट्रैकिकार्डिया वगैरह के पेशेंट को इसमें दे सकते हैं। प्रॉक्सिमल सुपर वेंट्रिकुलर्स जो ट्रैकिकार्डिया होती है, प्रॉक्सिमल सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया के पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन इज द मोस्ट इंडिकेशन ऑफ द, अगर पेशेंट को ऑलरेडी क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इस कंडीशंस में हम नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करने वाला है तो वो मतलब हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट है तो नहीं देंगे। और हार्ट ब्लॉक हुआ है ग्रेटरली देन फर्स्ट डिग्री, हार्ट ब्लॉक हुआ है फर्स्ट डिग्री, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। एंड लैक्टेशन मदर को नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।